रॉयल क्रिकेट में आपका स्वागत है। हर क्रिकेट अपडेट के लिए आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन, हर विवाद और क्रिकेट की दुनिया से हर भावनात्मक कहानी। भारत के दहाड़ते हुए स्टेडियमों से लेकर मैदान से अप्रत्याशित घटनाओं तक, रॉयल क्रिकेट आपको विस्तृत कवरेज, चौंकाने वाले खुलासे और हमारे पसंदीदा क्रिकेट सितारों के जीवन में विचारोत्तेजक अंतर्दृष्टि लाता है। यदि आप क्रिकेट के बारे में भावुक हैं, चाहे वह रिकॉर्ड, प्रतिद्वंद्विता या वास्तविक जीवन के नाटक के बारे में हो, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपके लिए एक अविश्वसनीय कहानी लाते हैं जो फिर से शुरू हो गई है और तूफान से सोशल मीडिया को ले लिया है। जब पाकिस्तानी लोगों ने हवाई अड्डे पर कई बार पाकिस्तानी लोगों ने अपने ही क्रिकेट के दिग्गज शाहिद अफरीदी को थप्पड़ मारा। हाँ, वही शाहिद अफरीदी जिन्होंने एक बार क्रिकेट के मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और करिश्माई व्यक्तित्व के साथ अपने साथी नागरिकों द्वारा पीटा गया था। लेकिन क्यों? वास्तव में उस वायरल वीडियो के पीछे क्या हुआ? और यह भारत और पहलगाम आतंकवादी हमले पर उनकी विवादास्पद टिप्पणियों से कैसे जुड़ा है? अंत तक बने रहें, क्योंकि हम अनन्य पृष्ठभूमि, सत्य और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का खुलासा कर रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलते हैं। आइए 23 मार्च 2012 को वापस जाएं। शाहिद अफरीदी ढाका से कराची लौट रहे थे और हमेशा की तरह प्रशंसक हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक कुछ गलत हो गया। एक युवा प्रशंसक ने उससे संपर्क किया और एक ऑटोग्राफ या सेल्फी देने के बजाय अफरीदी ने भीड़ के सामने प्रशंसक को मुश्किल से थप्पड़ मारा। द रीजन? अफरीदी के बाद के स्पष्टीकरण के अनुसार उस प्रशंसक ने कथित तौर पर अपनी बेटी अजवा को धक्का दिया था और क्रोध के उस क्षण में उसने नियंत्रण खो दिया। लेकिन जो कुछ भी इसके बाद पूरी तरह से अप्रत्याशित था। क्षणों के भीतर जो भीड़ अपने नायक को देखने के लिए आई थी, वह शत्रुतापूर्ण हो गई। एक थप्पड़ दूसरे के लिए नेतृत्व किया, अफरीदी से नहीं बल्कि उसकी ओर। वीडियो में दिखाया गया है कि उसे कई बार थप्पड़ मारा गया, धक्का दिया गया और अराजकता में घिरा हुआ। यह एक दुर्लभ क्षण था जहां एक राष्ट्रीय क्रिकेट आइकन को अपने ही लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। यह चौंकाने वाली घटना समय के साथ अब तक फीकी पड़ गई। 2025 में वीडियो फिर से वायरल हो गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अफरीदी के नए विवादास्पद बयानों के लिए धन्यवाद, जहां 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक ने अपनी जान गंवा दी। हमले की निंदा करने के बजाय अफरीदी ने भारतीय सेना को निशाना बनाया और भारतीय मीडिया पर बिना सबूत के पाकिस्तान को दोषी ठहराने का आरोप लगाया। इस घृणित टिप्पणी ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को, शांति से प्यार करने वाले लोगों को नाराज कर दिया है। सोशल मीडिया ने क्रोध में विस्फोट किया और कई लोगों ने उस 2012 हवाई अड्डे के वीडियो को साझा करना शुरू कर दिया, जिसे कर्म हिटिंग बैक कहा गया। पाकिस्तान में भी लोग गहराई से विभाजित हैं। जबकि कुछ अफरीदी का बचाव करते हैं, कई शर्मिंदा और शर्मिंदा हैं। वे कहते हैं कि वह अब क्रिकेट या खेल कौशल की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह पहली बार नहीं है जब अफरीदी ने लाइन पार कर ली है। हाल के वर्षों में उनकी भारत विरोधी बयानबाजी जोर से हो गई है और वह अक्सर खेलों की तुलना में राजनीति में अधिक रुचि रखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनमें अफरीदी ने उपस्थिति दर्ज की है। रॉयल क्रिकेट में हम निष्पक्ष रिपोर्टिंग में विश्वास करते हैं। जिस दिन हमने शुरू किया था, तब से हमारा मिशन आपको क्रिकेट की दुनिया से ईमानदार, भावनात्मक और आकर्षक कहानियों को लाने के लिए रहा है। चाहे वह एक छोटे से गांव से एक उभरता हुआ सितारा हो या विवादों से घिरे एक क्रिकेट किंवदंती, हम आपको बताते हैं कि मुख्यधारा का मीडिया अक्सर अनदेखी करता है। हमारी यात्रा मैच समीक्षाओं के साथ शुरू हुई और अब हम प्रशंसकों, सत्य चाहने वालों और खेल प्रेमियों का बढ़ता समुदाय हैं। हमारे वीडियो ने सब कुछ कवर किया है। विराट कोहली के आध्यात्मिक पक्ष से लेकर रेणुका ठाकुर ने राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने भाई की शादी को याद किया। इसलिए यदि आप क्रिकेट से प्यार करते हैं, न केवल खेल बल्कि लोगों, कहानियों और भावनाओं को, फिर उस सदस्यता के बटन को हिट करें और रॉयल क्रिकेट परिवार में शामिल हों। अफरीदी वापस आ रहा है, हम इससे क्या सीख सकते हैं? एक क्रिकेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी विरासत कितनी महान हो, गरिमा और जिम्मेदारी बनाए रखनी चाहिए।
खासकर जब संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करते हुए। जब आप किसी देश, एक सेना या आतंकवाद के शिकार लोगों का अपमान करते हैं तो आप अपने प्रशंसकों से अधिक खो देते हैं, आप सम्मान खो देते हैं। और अतीत की कोई भी राशि आपको तब बचा सकती है। हाँ, हर पिता को अपनी बेटी की रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन एक प्रशंसक को थप्पड़ मार रहा था और फिर एक सार्वजनिक विवाद को आमंत्रित कर रहा था, सही प्रतिक्रिया? शायद नहीं। और पहलगाम पर उनके बयानों के लिए वे न केवल गैर जिम्मेदार थे बल्कि खतरनाक रूप से उत्तेजक थे। क्रिकेट में जीत और नुकसान है, लेकिन क्षेत्र से आपके शब्द और कार्य आपकी विरासत को परिभाषित करते हैं। इसे एक सबक होने दें, अफरीदी और हम सभी के लिए उस शक्ति को विनम्रता के साथ आना चाहिए, न कि अहंकार के साथ। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और विचार उत्तेजक मिला तो नीचे दी गई साझा करना और टिप्पणी करना न भूलें। आप शाहिद अफरीदी के व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया उचित थी? और निश्चित रूप से क्रिकेट की दुनिया से इस तरह के गहन, भावनात्मक और वास्तविक कहानियों के लिए शाही क्रिकेट की सदस्यता लें। अगली बार तक, यह रॉयल क्रिकेट है, क्रिकेट प्रशंसकों को सूचित, एकजुट और भावुक रखना। जय हिंद।